ठीक है, चलिए सीधे इसकी गहराई में चलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली अलौकिक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो पीढ़ियों के रहस्य, काले जादू और एक बेहद ही खौफनाक विरासत के इर्द गिर्द घूमती है। हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर निकल रहे हैं जहां हर एक सच किसी भयानक खतरे से कम नहीं है। बिल्कुल तैयार हो जाइए। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या होता है जब किसी को विरासत में जमीन जायदाद नहीं बल्कि एक अलौकिक दुल्हन मिलती है? रूह कंपा देने वाली बात है ना? बस यही वो खौफनाक आधार है जो इस पूरी कहानी को जन्म देता है, जहां एक पुश्तैनी रहस्य और जीवन मरण का एक बहुत ही खतरनाक खेल शुरू होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है भाग 1 से, दादाजी का नदी समझौता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे होता है। सबसे पहले आता है वो अजीब सा समझौता। जब दादाजी ने अपनी जवानी में एक उफनती नदी से एक सांप जैसी दिखने वाली औरत को पकड़ा था, तो उस औरत ने एक वादा किया। वादा ये कि जिस दिन उनके पोते का जन्म होगा वो उसे जीवन भर की सुख समृद्धि देगी। फिर आता है पोते का जन्म। उस दिन आसमान काले बादलों से घिर गया और एक भयानक बाढ़ आ गई, जिसे उस वक्त जल देवता का आशीर्वाद माना गया। और फिर ठीक 18 साल बाद दादाजी की मृत्यु हो जाती है और वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं एक बेहद ही रहस्यमयी ताबूत। अब पोते के जन्म के समय आए उस भयंकर तूफान और तबाही के बीच दादाजी का ये कथन बहुत कुछ बयां करता है। उन्होंने कहा था, ये कोई बुरा संकेत नहीं है, ये तो वरदान है। जल देवता मेरे पोते के लिए दुल्हन भेज रहे हैं। सोचिए, जब पूरा गांव खौफ में अपनी जान बचाकर भाग रहा था, तब दादाजी के चेहरे पर एक अजीब सा पागलपन और डरावनी शांति थी। इस जन्म ने सच में पूरे माहौल को एक खौफनाक रूप दे दिया था। और फिर हम आते हैं भाग 2 पर, ताबूत का अजीब रहस्य। तो 18 साल बाद जब उस ताबूत को खोला गया तो अंदर कोई मरा हुआ इंसान नहीं था, बल्कि एक बेहद खूबसूरत औरत गहरी नींद में लेटी हुई थी। और अचानक उस ताबूत से एक दिव्य और अलौकिक खुशबू पूरे गांव में फैलने लगी। अब ये कोई साधारण महक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संकेत था जो जानबूझ के बुरी और खतरनाक ताकतों को अपनी ओर खींच रहा था। चाचा ने तो डरकर उसे तुरंत जलाने की सलाह दी, लेकिन लड़के ने दादाजी की आखिरी चेतावनी को याद करते हुए ऐसा करने से साफ मना कर दिया। और फिर सुरक्षा के लिए वो उस औरत को पहाड़ के एक पुराने बिल्कुल सुनसान मकान में ले गया। और ये हिस्सा बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे दादाजी का ज्ञान दरअसल अधूरा था। एक तरफ दादाजी का सिखाया गया जादू है जिसका मुख्य हिस्सा ही गायब था, वहीं दूसरी तरफ लड़के की नई खोज है, उसी औरत के शरीर से गिरी हुई एक चमकती हुई किताब, जो असल में उस रहस्यमय ज्ञान का दूसरा और असली हिस्सा थी। ये किताब सीधे उस दुल्हन के कबीले से आई थी और ये दादाजी के सिखाए गए ज्ञान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और सच कहूं तो सोच को हिला देने वाली थी। अब कहानी मुड़ती है भाग 3 की तरफ, पहाड़ों में जंग। अब जरा उन तेज और खतरनाक रणनीतियों को देखते हैं जिनका इस्तेमाल लड़के ने एक लाल कपड़े वाले भयानक प्राणी से बचने के लिए किया। पहला कदम, जब उस मायावी प्राणी ने मति भ्रम पैदा किया तो लड़के ने वो भ्रम तोड़ने के लिए अपनी ही जीभ काट ली। तेज दर्द से सब साफ हो गया। दूसरा कदम, एक रहस्यमयी ताबीज फेंकना जिसने तुरंत उन डरावनी कठपुतलियों को जलाकर राख कर दिया। और तीसरा, उस दुष्ट प्राणी की जहरीली हरी गैस से खुद को बचाना। ये दिखाता है कि वो लड़का सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं है, बल्कि अपनी बुद्धि से एक जानलेवा हमले से बच निकलता है। इस खौफनाक लड़ाई के बाद एक बहुत ही अजीब सी घटना घटती है। थकान और गुस्से से चूर लड़का जब उसी बिस्तर पर लेटता है तो अचानक उस शांत पड़ी दुल्हन के ठंडे होंठों का अनजाने में उसे स्पर्श महसूस होता है। इस छोटे से संपर्क से एक गर्म ऊर्जा की लहर उसके शरीर में दौड़ जाती है और उस मृतप्राय दुल्हन के अंदर सोई हुई शक्तियां धीरे धीरे जागने लगती हैं। यह घटना उस रहस्यमयी आभा को और भी ज्यादा गहरा कर देती है। यहीं से शुरू होता है भाग 4, एक अप्रत्याशित आत्मसहयोगी। अब इस नए प्राणी के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हुआंग जवाई, जिसे पीला नौवा मालिक भी कहा जाता है, दरअसल एक बेहद चालाक नेवला आत्मा है। यह जहरीली गैस और अपने छोटे छोटे जीवों का इस्तेमाल करके हमला करता है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? उस सोई हुई दुल्हन की असीम अलौकिक ऊर्जा को सोखना, ताकि वो खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बना सके। 7, ये सिर्फ एक अंक नहीं है, बल्कि मौत की एक उल्टी गिनती है। हुआंग जीवई ये राज खोलता है कि ठीक 7 दिनों के बाद उस दुल्हन की शक्तियां पूरी तरह से स्थिर हो जाएंगी, और जब ऐसा होगा तो वो एक भयानक तबाही लाएगी।
जो उस लड़के की जिंदगी के लिए यकीनन सबसे बड़ा खतरा है। यहाँ पे लड़के का मनोवैज्ञानिक कौशल बहुत ही मजबूती से उभर कर आता है। सबसे पहले उसने उस नेवला आत्मा के छोटे साथियों को एक लोहे के पिंजरे में कैद कर लिया। फिर उसने बेहद शांत भाव से एक धारदार कुल्हाड़ी को पत्थर पर घिसकर उस नेवला मालिक के मन में खौफ पैदा किया। अपनी जान बचाने के लिए उस डरे हुए प्राणी को वफादारी की पक्की कसम खानी पड़ी। और सिर्फ इतना ही नहीं, लड़के ने उससे पहाड़ों में छुपे एक बेहद खतरनाक नए खतरे की अहम जानकारी भी निकलवा ली। कमाल की बात है ना? और अब हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, जो इस कहानी का चरम है, मरे हुए दुश्मन की वापसी। बस इस दृश्य की कल्पना कीजिए। कमरे में सुरक्षा के लिए जलाई गई आग अचानक हरी हो जाती है। एक भयानक धमाके के साथ दरवाजा टूटता है और लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई 8 या 9 साल की एक बच्ची अंदर घुस आती है। ये एक ऐसा खौफनाक विरोधाभास है। एक मासूम सी दिखने वाली बच्ची जो असल में एक बेहद खतरनाक सत्ता है और जो उस लड़के का अंदरूनी तत्व, उसकी जीवन ऊर्जा छीनने आई है। इस हमले की रफ्तार इतनी तेज थी कि बचने का मानो कोई रास्ता ही नहीं था। लड़के की जादुई लकड़ी की तलवार उस बच्ची की त्वचा से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई। उस भयानक बच्ची ने हुआंग जिवई जैसे शक्तिशाली प्राणी को एक ही झटके में मक्खी की तरह दूर पटक दिया और लड़के की गर्दन को अपने नाखूनों से जकड़ लिया। जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब हुआंग जिवई ने अपनी चुराई हुई एक प्राचीन जादुई मणि पूरी ताकत से फेंकी, जिसके धमाके से वो दुश्मन दूर जा गिरी। तो यहाँ समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लड़की कोई साधारण प्रेतात्मा नहीं थी। वो सच्ची जीवित लाश यानी द ट्रू अनडेड थी। ये एक ऐसा भयानक अस्तित्व है जिसमें एक असली भौतिक शरीर और उससे बंधी हुई एक आत्मा दोनों एक साथ मौजूद होते हैं। यही कारण है कि उस पर सामान्य ताबीजों और आध्यात्मिक हथियारों का कोई खास असर नहीं हो रहा था। सच में ये इस अलौकिक दुनिया के सबसे गहरे और खतरनाक रहस्यों में से एक है। अब इस खौफनाक लड़ाई के शांत होने और उस लाश के राख में बदलने के बाद नेवला आत्मा ऊर्जा सोखते हुए उस लड़के की लाल आभा को देखकर एक भविष्यवाणी करता है। अगले 2 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक शक्तिशाली प्रेम का योग आने वाला है। ये अप्रत्याशित कथन इस पूरे तनावपूर्ण माहौल में एक अजीब सा और थोड़ा मजाकिया मोड़ लेकर आता है। और ये सब हमें इस कहानी के सबसे बड़े और खौफनाक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब 7 दिन की मोहलत पूरी तरह खत्म हो जाएगी और वो खतरनाक अलौकिक दुल्हन अपनी पूरी शक्ति के साथ जाग जाएगी, तो क्या वो लड़का जिंदा बच पाएगा? ये रहस्य हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि दादाजी का वो वरदान असल में एक तबाही थी या फिर किसी बहुत बड़े खेल की शुरुआत। खैर, इसके साथ ही आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सोचने के लिए बहुत कुछ है। मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में।